नमः श्रीवर्धमानाय निधूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। 150 श्लोक है संस्कृत भाषा में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावक के जो 11 पायदान होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उनका इसमें चर्चा अच्छी की गई है। हम तीसरा अध्याय जिसमें शिक्षा व्रत का वैयाव्रत नाम का जो है व्रत की चर्चा कर रहे थे। वैयावृत्ति का लक्षण अपन ने देखा था। 4 प्रकार के दान को देना वैयावृत्ति है। लेकिन आचार्य समंतवत स्वामी ने 112वें नंबर के श्लोक में और बहुत सुंदर बात कही। इसके अलावा और भी जो कुछ भी आपत्ति विपत्ति इस मुनिराज के ऊपर आती है, उनको दूर करने का जो भाव है, जो दूर किया जाता है, वो भी वैयावृत्ति में आता है। और भी इसके अलावा कहा गया है, मुनिराज चलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं आदि, इस कारण भी मानसिक, वाचनिक, शारीरिक आदि कई प्रकार की थकान हो सकती है। और उस श्रम को दूर करने के लिए, उस थकान को दूर करने के लिए आपके द्वारा जो कुछ भी उपक्रम किया जाता है, अर्थात जो कुछ भी कार्य किया जाता है, वो वैयावृत्ति में है। जैसे कि आप तेल लगा करके मुनिराज की जो बहुत ही कोमल हाथों से आराम आराम से उनकी जो वैयावृत्ति करते हैं, जो ब्लड को आप भगाते हैं, आगे चलाते हैं, जिससे उनकी थकान जो है दूर होती है। और फिर उसी शक्ति से वो साधना कर सकते हैं। खड़े होकर सामयिक, बैठ के सामयिक ध्यान करना, लेखन करना, चिंतन करना, सोचना, ये सब जो है वो आपकी वैयावृत्ति का प्रभाव है। आचार्यों ने कहा है जो वैयावृत्ति करता है उसका फल उसको उस भाव में भी स्वस्थ, निरोगता आदि मिलती ही मिलती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जो मुनिराजों की वैयावृत्ति करते हैं उनके शरीर में रोग आदि नहीं होते हैं और अगले भाव में हष्ट पुष्ट जो है शरीर मिलता है। निरोग शरीर तो मिलते ही मिलता है, लेकिन बलिष्ठ, हष्ट पुष्ट। जैसे कहा गया है कि जो भीम ने पिछली आदि पर्यायों में मुनिराज की वैयावृत्ति की थी। अनपढ़ गवार थे, उन्हें कुछ आता नहीं था और समझ लो जैसे गडरिया होता है, ऐसे भेष वाले थे। और उन्होंने मुनिराज के साथ रह रह करके सिर्फ उनके पैर दबाना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनका कमंडल उठाना, उनके साथ चलना, उनकी थकान दूर करना आदि इस प्रकार से कार्य में लगे रहे। और उन्हें कुछ भी नहीं आता था, आ ई भी नहीं आता था। और उसके प्रभाव से देखिए वो कैसे महापुरुष बने। 5 पांडवों में एक पांडव भीम नाम के पांडव बने। और आपको पता है कि भीम का कितना बड़ा शरीर था, कितने शक्तिशाली थे। वो सैकड़ों लोगों को एक साथ ही युद्ध में हरा सकते थे, ऐसा बलवान उनका शरीर था। तो ये सब प्राप्ति कैसे हुई थी? बोले वैयावृत्ति के प्रभाव से। जो मुनियों की विशुद्ध भाव से, निस्वार्थ भाव से वैयावृत्ति करते हैं, उन्हें निरोगी काया मिलती है। और आप ये भी समझना, यदि निरोगी काया नहीं है तो आप मोक्ष मार्ग में बढ़ नहीं सकते हैं। आपके पास सब कुछ है लेकिन निरोगी काया नहीं है तो आप मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ेंगे? आप साधना कैसे करेंगे? तो कितना बड़ा काम है वैयावृत्ति का निरोगी काया मिलना, जिससे आप मुनि बनो, व्रत का पालन करो, आप गर्मी, सर्दी, ठंडी, गर्मी, बरसात सब कुछ सहन कर सको, ऐसा आपका शरीर होना चाहिए। यदि मेरे शरीर में ऐसी ताकत नहीं है, ऐसी ऊर्जा नहीं है, तो फिर जो है हम साधना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि आप भी ऐसा ही करना। अब जो लोग मुनियों की निंदा ही करते हों, जो मुनियों के पास जाते ही नहीं हों, मुनियों का भी इस पंचम काल में विरोध करते हों, आगम का भी विरोध कर रहे हों। आगम तो कह रहा है कि पंचम काल के अंत तक साधु संत रहते हैं, मुनि रहते हैं, मुनि आर्का श्रावक श्राविका पंचम काल के अंत तक रहेंगे। लेकिन ये बात पढ़ते हुए भी, आगम में पढ़ते हुए भी उन्हें कहीं मुनि नहीं दिख रहे, उन्हें कोई साधु नहीं दिख रहे, उन्हें कोई त्यागी व्रती नहीं दिख रहे हैं और असंयमी की उपासना कर रहे हैं। असंयमी को गुरु कहते हैं। जो कपड़ाधारी था, जिसके कोई व्रत नियम नहीं थे,
असंयमी व्यक्ति था उसको गुरुदेव गुरुदेव कह कर के संबोधन करते हैं। और जो निर्ग्रंथ गुरु जिनके सामने से निकलते हैं या गांव नगर पहुंचते हैं उन्हें पापी कहते हैं, उन्हें पामर कहते हैं, उन्हें न जाने किस किस प्रकार से बोलते हैं, कहते हैं और समझते हैं। ऐसे जीवों का निगोद और नरक जैसा बंद हो जाता है, जिसके कारण ऐसे उनके विचार आया करते हैं। आगम में भरोसा नहीं है जिनको, महावीर की वाणी में भरोसा नहीं है। जब महावीर कह रहे हैं कि इस पंचम काल में भी यह अवस्था होगी तो होगी, लेकिन जिनकी आंखों में ये निर्गुणता दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे लोग तो मिथ्या दृष्टि ही कहलाया करते हैं। ऐसे लोग वस्त्रधारी की पूजा करते हैं, वस्त्रधारी का सम्मान करते हैं। और अब तो ऐसे वस्त्रधारियों की जगह जगह मूर्तियां भी बन गई हैं और उन्हें गुरुदेव 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 कह के संबोधन करके और उनको स्थान दिया जा रहा है। ये सब मिथ्या दृष्टि लोग हैं और यही जो है धर्म का ह्रास करने वाले हैं। आपको निर्ग्रंथ गुरुओं पर श्रद्धान करके उनके पास जाइए, उनकी वैयावृत्ति कीजिए। आपको कैसे बलिष्ठ शरीर मिलेगा? जब शास्त्र आगम कह रहा है जब उनकी आप सेवा करोगे तो मिलेगा। तब आपको ब्रज वृषभ नारद संगन शरीर, आप बताइए इस शरीर के बिना मोक्ष किसी का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बलिष्ठ शरीर नहीं मिलेगा तो मोक्ष नहीं होगा। और बलिष्ठ शरीर मिलने का यही है कि आप मुनि सेवा कीजिए। एक मुनि भी दूसरी मुनि की सेवा करेगा तो उसे अगले भाव में बलिष्ठ शरीर मिलेगा। निर्जरा का कारण बताया है। 12 तप में एक वैयाव्रत नाम का तप है। बोले मुनि मुनि की करता है तो निर्जरा होती है, और एक श्रावक मुनि की करता है तो वह 16 कारण भावना में पुण्य का बंध बांधता है। वैयावृत्ति 16 कारण में भी है, श्रावक के व्रत में भी है और 12 प्रकार के तप में भी है। श्रावक के जो व्रतों में हैं वह उसका एक आवश्यक गुण है जिसे उसे करना ही करना है। 16 कारण भावना में जो वह बहुत ही भक्ति भाव से अपना जीवन अर्पण कर देता है, उनकी वैयावृत्ति के लिए वो पुण्य का काम करता है, महान पुण्य का काम करता है। समाधि में सहयोगी बनता है, उनके विहार में सहयोगी बनता है, उनके कमंडल लेके चलता है। अब आजकल देख रहे हो लोग वैयावृत्ति कहाँ कर रहे हैं? कितने लोग साधु का विहार कराते हैं। साधु जा रहे हैं अकेले, आप साधु का विहार ही नहीं कराते हो। कल के दिन कोई घटना भी घट जाती है तो फिर वो आप दूसरे समाज को आरोप लगाते हो। आपको स्वयं अपने साधुओं के साथ चलना चाहिए। बड़े बड़े लोग जो होते थे वो साधु के साथ चलने को तरसते थे, उनकी यात्रा कराने के लिए तरसते थे कि हम उनकी शंभेश शिखर की यात्रा करा दें, कोई सिद्ध क्षेत्र की हम मुनिराज की यात्रा करा दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। क्या कभी आप मुनिराज से बोलते हैं कि हे प्रभु जब भी किसी सिद्ध क्षेत्र की ओर जाना तो हमें ज़रूर स्मरण करना, हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, हम आहार चौका विहार आदि इन सब में आपके साथ रहेंगे और आपकी यात्रा पूर्ण कराएंगे। एक मुनिराज को यदि सिद्ध यात्रा की तुमने यात्रा करा दी तो समझ लेना तुम्हारी भी सिद्ध भगवान की बनने की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। तो कराना चाहिए, ऐसे भाव जागृत होना चाहिए। पहले के देखो कितने बड़े बड़े सेठ हुआ करते थे, वो भावना रखते थे कि हे मुनिराज आपके भाव बने और उस भाव को हम पूरा कर सकें, ये हमारा सौभाग्य रहेगा, ये हमारा बड़भाग्य रहेगा कि हमने पद यात्रा करते करते कोई प्रासुक जमीन में चलते हुए किसी भी जीव की हिंसा ना करते हुए आपके साथ पद यात्रा के साथ शंभेश शिखर की यात्रा की। कितनी महान बड़ी यात्रा होगी। शंभेश शिखर जहाँ अनंतानंद जीव मोक्ष जा चुके हैं और अनंतानंद जीव मोक्ष जाएंगे, ऐसी पावन भूमि का मैं अपने निज निवास स्थान से पैदल चल कर के मुनि के साथ आचार्यों के साथ आया हूँ और आकर के प्रभु आप जैसे बनने के भाव रखा हूँ। बहुत भाग्य होता है, ये वैयावृत्ति है। कभी मौका मिले तो इसका अवसर जरूर उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पैसे दे दिए, हाँ लो पैसे गाड़ी घोड़ा लो जाओ। ये मुनि की व्यवस्था थोड़ी, ये आपकी व्यवस्था है। आपको निज हाथ से आहार दान देना चाहिए, निज कार्य से उनकी वशतिका बनाना चाहिए, निज हाथ से ही जो है उनको आप जो है आहार दान औषध दान और जो भी ज्ञान की वस्तुएं हैं उनको देना, ये सब वैयावृत्ति में आता है।
तो उनके पैर हाथ दबाना ये वयोवृत्ति तो है ही है। इसके अलावा एक शब्द और लिखा है श्लोक में, आप 112 नंबर के श्लोक में देखेंगे, यावान यावान उपग्रहो अन्योपि, अन्योपि अन्य भी, यावान जितना, उपग्रहो उपग्रह जो कुछ भी उपग्रह उपकार है, इसके अलावा पैर हाथ दबाने के अलावा कह रहे हैं आपके द्वारा उनके जीवन में और भी जो कुछ भी उपकार है वो सब वैयावृत्ति में है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक मुनिराज जी के लिए एक परिवार आता है रोज़ 18-20 किलोमीटर दूर से और उनके लिए कुएं का जल लेके जाता है, क्योंकि वहाँ के कुएं का जल जो है वो उनके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ का जो जल है मीठा है और स्वास्थ्य वर्धक है, लाभदायक है। तो इतनी दूर से रोज़ वह एक परिवार ही निस्वार्थ भाव से, मैंने कहा आप रोज़ इतनी दूर से जल, तो बोले बस मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला, ये अवसर मिला, और मैं किसी कहने से नहीं अपने भक्ति भाव से आता हूँ और गुरु महाराज को ये जल मिल जाए, उनके लिए आहार में ये जल प्राशुक मिल जाए, शुद्ध जल मिल जाए, यही मेरी मंगल भावना है। इतनी दूर से रुकते ही आते हैं, जाते हैं, आते जाते। अब वो छोड़िए, वो गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से ले जाते हैं, वो नेक्स्ट विषय। लेकिन भक्ति देखो, भक्ति भाव देखो, उनकी कितना लगाव मुनिराज के प्रति होगा, निर्गंथ साधुओं के प्रति होगा। ऐसा ही निर्गंथ साधुओं के प्रति शांति सागर जी महाराज जी के जितने भी संगपति गण थे उनका उनके प्रति बहुत सम्मान था। एक एक संगपति पूरा संघ चलाते थे। पूरा संवेश दक्षिण भारत से जब उत्तर भारत की यात्रा कराई तो उन संघपंथियों ने यात्रा कराई, हर चीज़ की व्यवस्था साथ में, श्रावक चल रहा, श्रावक की व्यवस्था, मुनि की व्यवस्था, कमंडलू, जल, और महाराज जी तो जो शुद्ध हाथ से पिसा हुआ आटा, मसाला, भोजन और जो भी गाय आदि, ये सब दूध आदि की व्यवस्था, ये सारी की सारी व्यवस्था संगपति और उनके साथ हजारों लोग पैदल चलने वाले, क्योंकि आचार्य श्री ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत संविश शिखर की यात्रा निकाली थी, उसी में सब पूरी यात्रा उनकी ये पूरे भारत भ्रमण की हो गई थी। और भी तीर्थों की यात्रा, नवीन प्राचीन मंदिरों की यात्रा। मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ कि उनके जो संगपतियों ने जैसे उस विशाल सप्त ऋषि मुनिराजों की और साथ में चलने वाले श्रावक श्राविकाओं की वैयावृत्ति करके अपना सौभाग्य, और उसका फल ये रहा कि वो सारे के सारे जो संगपति आदि थे वो भी समाधि मरण किया, वो भी मुनि बन के समाधि मरण धारण करके गए हैं। ये फल है सेवा का, वैयावृत्ति का प्रभाव है। जितना आप उनके निकट जाओगे, जितना आप सन्निकट जाओगे, उतना ही आप उनसे प्रेम करोगे, उनसे जुड़ोगे और आगे मोक्ष मार्ग में चले जाओगे। वैयावृत्ति साधु के पास तक पहुंचाने का सबसे अच्छा सरल रास्ता है। कोई भी साधु से आपसे जुड़ना है या धर्म से जुड़ना है तो आप वैयावृत्ति से जुड़ जाइए। पैर दबाने से, उनके कमंडल ले जाने से, उनके विहार कराने से, उनकी सुबह से प्रातःकाल शुद्धि आदि के लिए निहार में जाने के लिए, इन सब समस्त कार्यों से आप जुड़ जाइए। और आप इतने जुड़ जाएंगे कि फिर मुनिराज आपके जीवन का जो है सब कुछ बदल देंगे। मुनिराज कहेंगे आप ऐसा जीवन जिए, ऐसे स्टाइल से जीवन जीजिए, आप ऐसा खाइए, ऐसा पीजिए, इतना बजे उठिए। अब आप एक एक बात जो है महाराज जी की साइंटिफिक बात, वैज्ञानिक बात होंगी, वो सब आपको समझ में आएगा और आप उसे उतारेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप करीब से देख रहे हैं कि मुनिराज भी ऐसे ही कर रहे हैं, वो भी ऐसी ही साधना कर रहे हैं। तो उससे आप प्रभावित होकर आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। ये वैयावृत्ति का प्रभाव हुआ करता है। इसलिए कहा गया है वैयावृत्ति जो है, जो संयमी नाम, सूत्र में क्या दिया गया है, संयमी नाम, संयमों की, ध्यान रखना एक शब्द दिया, संयमियों की। जो संयमी हैं, जो मुनि हैं, त्यागी हैं, व्रती हैं, संयमी हैं। संयमी नाम मतलब जो संयमी, एक देश व्रती और महाव्रती, दो संयमी होते हैं। प्रतिमाधारी जो एक देश व्रत का धारण करने वाले हैं, प्रतिमाधारी, एलक, छुल्लक, माता जी,
और एक जो महाव्रती हैं मुनिराज निर्गंथ दिगंबर साधु हैं, एक वो, दोनों ही संयमियों की जो भक्ति भाव से अन्य अन्य प्रकार से जो जो भी उपकार मुनिराज के या चतुर्विश संघ के करते हैं वो सब वैयावृत्ति में आया करते हैं। उनको चटाई चाहिए, आपने चटाई बोल दिया, चटाई ला दिया। पेन नहीं था, पेन ला दिया। मतलब कि आत्म साधन में जिससे आत्म साधना होती है, ऐसे नहीं, ऐसे साधन मत लाना जिससे आत्म साधना नहीं होती हो। जिसकी आत्म साधना होती हो वह साधन भी उपलब्ध कराना, क्योंकि मुनिराज अपने मुख से बोलते नहीं हैं, याचना नहीं करते हैं, आप ही समझदार बनते हैं और ऐसी सेवा करते हैं कि उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं देते हैं। आप कहते हैं ना गुरुजी सेवा का अवसर देना, ये तो आपने बोला, तब भी मुनिराज नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई तू बोल रहा है तो चल ये कर दें, ऐसा भी नहीं कहेंगे। वो तो आपको अनुमान ज्ञान से पता करना पड़ेगा कि कब क्या जैसे आवश्यकता है। अब ठंड है, महाराज जी खिड़की बंद कर दूं, महाराज जी यहाँ पे हवा ना ऐसा कर दूं, ये पूछ कर तो महाराज जी कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। आप स्वयं कर देंगे तो महाराज जी हाँ भी और ना भी कुछ भी उत्तर नहीं देंगे, और वो समता में रहेंगे। खुला है तब भी समता में और नहीं खुला है तब भी समता में। उनको तो समता में ही रहना है, क्योंकि समता में ही उनकी साधना है, संयम है, उसके बिना उनको कुछ है ही नहीं है। ये आपको अपने ही दिमाग से सोचना है कब कैसी आवश्यक। आप कमंडल ले रहे हैं, चल रहे हैं, हमारे कमंडल में ले लो, अरे लेना क्या, तुम ही ले लो ना, किसने मना किया है। अब आप स्वयं लेके चलिए, तो कहीं भी कुछ पूछना नहीं है हमको। महाराज जी आप हमारे यहाँ चौके में आ जाएं, मैं चौका लगा लूँ, नहीं तुम चौका स्वयं लगाओ ना, उन्हें क्या पूछना। अब उनको बुखार है, काढ़ा स्वयं बनाओ ना, वो लगेगा तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कभी भी मुनिराज अपने जीवन जीने के लिए किसी भी प्रकार से याचना नहीं करते हैं और ना ही किसी को आदेश देते हैं कि मेरे लिए आप इस प्रकार से ऐसा कर दो। श्रावक ही अपने भावों से वैयावृत्ति निस्वार्थ भाव से करके अपना जीवन सफल किया करता है। समय हो गया, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन, जो तेरी शरणाधरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।